नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल की जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। और एक एडिशनल मैं आपको एक कंसेप्ट ये वीडियो में सिखाऊंगा, जो कंसेप्ट का नाम है प्रीमियम और डिस्काउंटिंग कंसेप्ट। निफ्टी और स्टॉक निफ्टी का और बैंक निफ्टी का जब भी प्रीमियम में चलता है या डिस्काउंट में चलता है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, ये बोनस कंसेप्ट में आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आज के अपडेट्स के बारे में। सुबह मैंने अपडेट दिया था ये अपने फ्री वाले चैनल में कि यहाँ पे जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस है उससे बाय ऑन डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनता है आज का। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि बाय ऑन डिप्स कैसे करना है, तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने आपको एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ और यहाँ पे मैं कल के क्लोजिंग के हिसाब से आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 दिसंबर का 3:30 बजे का यहाँ पे ऑप्शन चेन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ओपन किया हुआ है एनएससी इंडिया के। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि जब भी आप एनालिसिस करते हो तो मैं 2 कंसेप्ट को यूज करता हूँ। पहला मैं देखता हूँ प्राइस एक्शन और दूसरा मैं देखता हूँ ऑप्शन चेन एनालिसिस। प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन एनालिसिस का दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमें काम करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको बताता हूँ। एक तो आप बाय ऑन डिप्स वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो या सेल ऑन राइज वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। अगर आपको बाय ऑन डिप्स वाला ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करना है तो आपको आइडेंटिफाई करना रहता है सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल को हम लोग कहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद सेल ऑन राइज वाला यूज करते हैं। तो सेल ऑन राइज में हमें रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना रहता है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो एक तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, मान लो आज के हिसाब से हमें सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है तो सपोर्ट के लिए हम लोग पुट को देखेंगे और रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कॉल को देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट कौन सा लेना है, तो आपको क्या करना है, ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम देखना है। ओपन इंटरेस्ट के कॉलम में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस पर बना हुआ है वो आपका सपोर्ट एक्ट होगा। इतना सिंपल लॉजिक आपको यूज करना है। अभी इसका मैं आपके सामने प्रूफ दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का आवरली चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी स्पॉट का। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ स्पॉट में करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपन हो जाने के बाद नीचे आ गया और ये जो 13,000 का लेवल है, 13,000 के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेकर एग्जैक्टली वही से मार्केट ऊपर घुमा है। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक प्रीमियम और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट बताता हूं जो आने वाले समय में आपको मार्केट डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। अभी मार्केट में आपको प्रीमियम और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है, लाइव मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूं। 13,114.15 के करीब अभी निफ्टी स्पॉट चल रहा है। फिर मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूं निफ्टी का फ्यूचर। निफ्टी का फ्यूचर कितना चल रहा है, निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 164.65 के करीब लाइव मार्केट में, मतलब डिफरेंस ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट्स का आ रहा है। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, स्पॉट और फ्यूचर में जो डिफरेंस है वो स्पॉट और फ्यूचर को हमें डिफरेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 50 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, 50 पॉइंट से फ्यूचर महंगा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिवनेस बना हुआ है। अभी ये पॉजिटिवनेस क्यों बना हुआ है, एक तो यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्टअप हुआ रहेगा या फिर मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो रहा है। ये दोनों में से एक पॉसिबिलिटी की वजह से यहाँ पे मार्केट में इस तरीके का मोमेंटम बन रहा है और ये प्रीमियम पे हमें मार्केट यहाँ पे मिल रहा है। तो हमें और एक कंफर्मेशन मिल गया जो हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट यूज करके कर सकते हैं। अगर इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो आपको चाहिए तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए और लाइक अगर ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, 5,000 से ज्यादा लाइक मिलते हैं तो और एक नया कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा।
उसी तरीके से ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो बेल आइकॉन का बटन दबाने के बाद जितने भी एजुकेशनल वीडियो है इमीडिएट आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी देखते हैं कि कल के लिए मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम होने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आना चाहता हूं। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट क्या है, मार्केट अभी एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। अभी तक 100% ये पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये पैटर्न बन रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न को अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देता है तो बहुत बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम आपको मिल सकता है। यहाँ पे ऑप्शन चेन का भी हम लोग सहारा लेंगे। अभी मैंने आपको प्रीमियम और डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट बताया हुआ है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। प्राइस एक्शन के हिसाब से पैटर्न बन रहा है, कल के दिन ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत बढ़िया अपसाइडेड मोमेंटम आ सकता है। अभी ऑप्शन चेन का एनालिसिस हम लोग करेंगे। ऑप्शन चेन के एनालिसिस में देखेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस के लिए ये साइड के ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन के एनालिसिस करते समय कल के दिन बहुत याद रख के काम कुछ करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मार्केट क्लोजिंग के टाइम आता है, एक्सपायरी के दिन आता है, तो ऑप्शन चेन में बहुत ही जोरदार हलचल दिखाई देती है। तो यहाँ पे और एक नया कंसेप्ट मैं आज आपको बता रहा हूँ। जनरली लोग क्या फॉलो करते हैं कि मान लो कि यहाँ से कॉल राइटर्स निकल रहे हैं, लेकिन ये निकल रहे हैं तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्या ये नया शिफ्टिंग का कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ से निकल के कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं तो उनका व्यू परफेक्ट बन रहा है, तो उनके व्यू के हिसाब से हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। आप लोग गलती क्या करते हो, आप डिसाइड करते हो कि मुझे कहाँ पे पैसा लगाना है। ये गलत सोच है। आप क्या सोचिए कि बड़े प्लेयर मार्केट में कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और बड़े प्लेयर कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ये कैसे समझ में आ जाएगा आपको, ये कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखाता हूँ। अगर आपको फ्री वाला कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करके वहां पे एक्टिवली ट्रेड करते हैं, तो वहां पे वो फ्री वाला कंसेप्ट में आपको सिखा देता हूँ। अभी कल के लिए निफ्टी में मैंने आपको बता दिया है, ये लेवल को आपको याद रखना है और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। फिर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग आते हैं। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस जो है वो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस निफ्टी के परफॉर्मेंस से कंपैरेटिवली लेस है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे 29,200 के करीब एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मार्केट ने ले चुका है, और ऊपर की साइड पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है। जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में है आप ट्रेड मत कीजिए। आइदर मार्केट को ये साइड को ब्रेक करने दीजिए या फिर ये साइड को ब्रेक करने दीजिए। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन आपको कौन सी बात का ख्याल रखना है, पहली बात और दूसरी बात, ये दो बातों का आप ख्याल रखिए। पहली बात जो है वो ऑप्शन बायर के लिए है और दूसरी बात जो है ऑप्शन सेलर के लिए, मतलब राइटर लोगों के लिए है। ऑप्शन सेलर जो रहते हैं, ऑप्शन सेलर बेसिकली एक्सपायरी के जो काम करते हैं उनको वो थीटा डीके टाइम डीके जो है वो टाइम डीके के लिए वो काम करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम रहता है जब मार्केट रेंज बाउंड में चला जाता है। तो कल के लिए ये जो रेंज मैंने आपको बताई हुई है, अगर मार्केट उसमें फंसा हुआ रहता है तो यहाँ पे सेलर को बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। लेकिन जिनके पास कैपिटल कम रहता है, जो ऑप्शन बाइंग में प्रेफर करते हैं, वो ये बीच वाले रेंज में ट्रेड करके मत फंसिए। तो वो पेशेंसली वेट कीजिए और जब भी मार्केट ये लेवल को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तभी जाके आप मार्केट में इंटर होइए। और इसके लिए आप ये प्राइस एक्शन के साथ साथ क्या कीजिए, ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस करना सीखिए। ऑप्शन चेन के जो अपडेट्स है, ये जो मेरा फ्री वाला चैनल है, ये फ्री वाले चैनल में मैं ऑप्शन चेन के अपडेट्स दे देता हूँ। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, तो आपको वहां पे फ्री वाले अपडेट्स मिल जाएंगे। अभी एक कंसेप्ट और मुझे आपको बताना है कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहां से रिवर्स होने की बहुत ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो ये कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। तो लाइव एग्जांपल जब आप समझोगे तभी आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, फिर ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने हैं।
जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि ऑप्शन चेन के हिसाब से 13,000 का जो लेवल है वो 13,000 के लेवल के करीब यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था। तो जब भी मार्केट ये 13,000 के लेवल के करीब आता है तो किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से 13,000 का सपोर्ट हमें पहले ही पता चल चुका था और यहाँ पे प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर भी बन चुका है। कौन सा प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ गया, एक सपोर्ट ले लिया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, दूसरा सपोर्ट ले लिया। मतलब ये मार्केट ने बॉटम 1 बनाया, ये मार्केट ने बॉटम 2 बनाया, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम बन गया तो आप लोग कहाँ पे बाय करोगे, तो ये डबल बॉटम का जो पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है और जब ये पीक पॉइंट ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद आपको बाय करना है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो आपको वन साइडेड मोमेंटम यहाँ पे मिल चुका है। तो इसी तरीके से आप यूज कीजिए, पहले प्राइस एक्शन को देख लीजिए, फिर ऑप्शन चेन को देख लीजिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए। इसमें अगर आपको कम भी सिग्नल मिलते हैं तो ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा और सक्सेस रेट के साथ साथ इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। अभी दूसरा और एक कंसेप्ट आपको इसमें यूज करना है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। ये जो यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम आपको दिख रहा है उसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर कीजिए। जब आप उसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आते समय आपको वॉल्यूम में यहाँ पे डिक्रीज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं बन रहा है सेल का। यहाँ पे फ्रेश सेल का पोजीशन नहीं बन रहा है, मतलब मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज्यादा बनती है। और जो टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे बॉटम लगाया दूसरा, तो वहां पे एक पीक वॉल्यूम का कंसेप्ट बन चुका है। पीक वॉल्यूम क्या होता है ये अगर आपको सीखना है, इसका और एक मैं फ्रेश एजुकेशनल वीडियो बना सकता हूँ। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको लाइक कीजिए, ये वीडियो को इसको 5,000 से ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं मेरे फ्री टाइम में ये पीक वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है इसको इन डिटेल में लाइव एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप ये जो अपना एजुकेशनल चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और आशा है कि ये वीडियो को आपको अच्छा ज्ञान मिला रहेगा। थैंक यू वेरी मच।